जब से नोटबंदी हुई है गुलाबी रंग ही फैशन में है और तब से सिर्फ गुलाबी की चर्चा चल रही है। दरअसल ये गुलाबी नहीं बल्कि इस गुलाबी का जिक्र हम कर रहे हैं। नोटों का रंग बदल गया है और सबसे अद्भुत चीज हो गई है 2000 रुपए का ये नोट। इतनी अविश्वसनीय बातें इसके बारे में कही जा रही हैं, लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि ये अविश्वसनीय बातें विश्वास के कितने काबिल हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हम इसी नोट की पड़ताल करेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से क्या वाकई ये नया वाला पैसा बोलता है? अगर नहीं तो कैसे काले धन के राज खोलता है? क्या इस नोट में छुपा है कोई खतरनाक हथियार? सरकार को कम मत आकिए, फंस गए। क्या ये नोट ही कर रहा है भ्रष्टाचार पर छुपकर वार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्होंने एक इंक लगाई हुई है। ये कैसा नोट है जिसने काले धन वालों का मुंह लाल कर दिया है? 7 तालों में छुपा कर रख दो फिर भी पुलिस की नजरों से बच नहीं पा रहा। जिसने जमा किया वो जेल गया, जिसने जालसाजी की उसका काला खेल गया। ये कैसा नोट है जिसकी चोट करारी है? ये कैसा नोट है जो हर काली मंशा पर भारी है? कोई कहता है इसमें गुप्त चिप है, कोई कहता है इसमें चमत्कारी इंक है, कोई कहता है इसमें सोलर पैनल है, तो कोई कहता है ये नोट प्रधानमंत्री की तीसरी आंख है जिससे वो हर गुनहगार को देख रहे हैं। जब भी बाजार में आपको कोई बिल मिलता है, कोई प्रिंटेड बिल तो या एटीएम का स्लिप हो, तो कुछ तो इंक कायम रहता है, लेकिन कुछ में आप नोटिस करेंगे कि उसका रंग उतरने लगता है और कुछ भी नहीं बचता है वहां पर। दरअसल एक बात जो कही जा रही है 2000 के नोट के बारे में वो ये कि इसमें से रंग निकलता है। इस बात की तस्दीक भी हुई कि जो असली नोट है उसका रंग निकलेगा। अब लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंग इतना निकलते जाए कि आखिर में एक कोरा कागज उनके हिस्से आए। जब देश की जनता के हाथ 2000 के नए नोट लगे और उसने रंग छोड़ना शुरू कर दिया तो हड़कंप मच गया। अफवाह फैली कि 2000 का रंग छोड़ने वाला नोट नकली है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो अफवाह उल्टी साबित हुई। दरअसल असली नोट ही रंग छोड़ रहा था। हाल ही में तो ऐसी अविश्वसनीय बातें फैलनी शुरू हो गईं कि ये नोट इतना रंग छोड़ेगा कि साल भर में इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन घबराइए मत, ये तथ्य नहीं, अफवाह है। गुलाबी रंग के असली नोट में ऐसी डाई का इस्तेमाल हुआ है जो रंग छोड़ेगी, लेकिन इतना नहीं कि नोट से हर चीज गायब हो जाए। एक कलर की बात मैं क्लियर कर रहा हूं। पुराने जो नोट्स थे, जो 500 या 1000 और या उसमें भी निकल नहीं 500 जो 1000 या आज भी जो 100 रुपए हमारे पास है उसमें होता है, क्योंकि उसमें जो इंक के यूज करते हैं उसमें एक इंटेग्लियो इंक यूज करते हैं। आप एक नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे उसमें से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटेग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन है। 2000 का ये अद्भुत नोट जब सामने आया तो ये बात तय थी कि 2000 का एक नोट ही एटीएम से एक दिन में निकल सकता है। लेकिन नोट हाथों में आने के अगले ही दिन से बड़ी संख्या में 2000 के नोट पकड़े जाने की खबरें आने लगी। कहीं हजारों की संख्या में नई करेंसी तो कहीं लाखों की नई करेंसी पकड़ी गई। हद तो तब हो गई जब करोड़ों रुपए की नई करेंसी भी बरामद होने लगी। तब लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल उठने लगा कि अचानक ऐसा कैसे हो रहा है कि 2000 के नोट की नई करेंसी जहां भी अधिक मात्रा में मौजूद है पुलिस वहीं पहुंच रही है। आखिर इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में काला धन क्यों नहीं पकड़ा गया, जबकि काला धन तो न जाने कितने सालों से तिजोरियों में बंद था। अब ऐसा क्या हो गया कि देश के कोने कोने से ऐसी जगहों से करेंसी बरामद हो रही है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। लाखों करोड़ों रुपए के साथ
बड़े बड़े कालाबाजारी सरकार की गिरफ्त में ऐसे आने लगे जैसे नोट खुद जाकर पुलिस को अपना पता बता रहे हैं। कैसे कैसे लोग जाल में फंस रहे हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम, अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। अब या तो ये इत्तेफाक हो सकता था या वाकई 2000 की इस गुलाबी मुद्रा के पीछे कोई अद्भुत रहस्य छिपा था। दिमाग एक बार फिर उन आशंकाओं की तरफ गया जिनके तहत कहा गया था कि हो न हो 2000 के नोट में कोई ऐसी तकनीक जरूर है जिसकी वजह से जहां भी ये नोट अधिक मात्रा में जमा होते हैं उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को लग जाती है और वो करेंसी जब्त कर ली जाती है। अब तक 500 करोड़ से अधिक रुपए पकड़े जा चुके हैं। जब 2000 का नोट आया तब ये बात जंगल में आग की तरह फैली थी कि इस नोट में एक जीपीएस सिस्टम से लैस नैनो चिप लगी है, जिसकी वजह से अगर कोई इन नए नोटों को काले धन के तौर पर जमा करने की कोशिश करेगा तो इन नोटों को ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन शुरुआत में आरबीआई और बाद में खुद वित्त मंत्री ने इस तरह की किसी भी चिप के होने से इनकार कर दिया। चिप नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिडन डिजाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्होंने एक इंक लगाई हुई है और उसको वो जो इंक है वो पेपर में मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैग-ऑन है, टैग-ऑन इस जब पेपर बनता है उसमें जो कॉटन यूज होती है उसी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाल देते हैं और वो है, उसमें तो कोई बात नहीं है। उसमें ये है कि करेंसी जब हाइड करेंगे आप तो अगर कोई सेंसर बड़ा स्ट्रांग यूज करेगा तो वो सेंसर बीप करना शुरू कर सकता है। तो डिजाइन में एक सिक्योरिटी फीचर डाला हुआ है। लेकिन जब बाथरूम के अंदर टाइल्स के पीछे छुपा काला धन पकड़ा गया, होटल के कमरे में रखा काला धन पकड़ा गया, चलती गाड़ियों को रोक रोक कर काला धन पकड़ा गया, तो एक बार फिर लगने लगा कि कुछ तो अद्भुत है 2000 के नोट में। देखिए, जो हरी पट्टी लगी हुई है ल्यूमिनेसेंट मटेरियल की होती है। ये रेयर्स मटेरियल को लेते हुए ल्यूमिनेसेंट मटेरियल जो बनाए जाते हैं वो बहुत कम लाइट में अंधेरे में भी प्रकाश निकाल सकते हैं अपने डिफरेंट रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का। तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे जो रेडिएशन निकलता है उससे नोट की पहचान हो सकती है। और फिर हाल ही में प्रधानमंत्री ने कानपुर रैली में जिस तरह नोट पकड़े जाने के पीछे टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, उससे एक बार फिर लोगों को लगा कि 2000 जीपीएस तकनीक है या नहीं है नोट में, इसे बताने के लिए बहुत सारे लोग कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं आजकल इंटरनेट पर, जिसमें यह कहा जाता है कि वो नोट का नंबर फीड करते हैं और उसमें वो पता आ जाता है, वो एड्रेस आ जाता है जहां पर वो नोट है। तो हम टेस्ट करते हैं, एक एक ही 2000 के नोट आजकल अमूमन लोगों के पास होते हैं। देखिए, ये मैं गूगल मैप पर डाल रही हूं 2KQ स्पेस 824473 एंटर। इसमें कुछ भी हमें नहीं मिला। कहा जा रहा है कि इसका कोई भी सर्च रिजल्ट यहां पर आया नहीं है। मैं फोन पर भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूं। ये गूगल मैप है और एक और बात बताई जाती है उसमें कि आप INR उसके आगे टाइप कर दें और उसके बाद फिर 2KQ 824473 सर्च। नो रिजल्ट्स। दरअसल इसमें एक और ऑप्शन होता है, अगर आप देखें, आप इस नंबर को गूगल मैप में ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहां पर अपना पता डाल देती हूं और सबमिट कर देती हूं तो अगली बार अगर कोई इस नंबर को ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसे यही एड्रेस नजर आएगा। तो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अमूमन इंटरनेट पर ये वीडियोस दिखाए जाते हैं कि इस नोट को आप ट्रेस कर सकते हैं। दरअसल कम ही लोग जानते हैं कि जीपीएस जो तकनीक होती है उसमें एक तरफ से ही सिग्नल जाने का प्रबंध है। हाल ही में एक वीडियो सोशल साइट्स पर जारी हुआ
जिसमें मंगलयान के नीचे वाले हिस्से को काटकर 2000 के नोट से चिप निकलती दिखाई गई। और फिर उठ गया यह सवाल कि क्या यह महज एक अफवाह है या कोई छुपी हुई सच्चाई। यह समझने के लिए इस नोट का सच जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या किसी तरह की माइक्रोचिप या नैनोचिप नोट में फिट की जा सकती है। यहां जानकारों की राय बंटी हुई है। कुछ के मुताबिक माइक्रोचिप लगाना मुश्किल काम नहीं है। मेन चीज है, अगर बहुत सारे लोग एक करते हैं जो वहां पे कुछ माइक्रोचिप रखा हुआ है, तो माइक्रोचिप रखना तो संभव है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है कुछ एकदम। लेकिन उसको वो चिप जो है उसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। देखिए, नैनो चिप तो लगाया जा सकता है। नैनो चिप लगाने से की बात जहां तक है कि 2000 के नोट में या उसमें किसी इस तरह के आकार के कागज में नैनो चिप लगाया जा सकता है। लेकिन उससे निश्चित ही अगर इस पूरे का भार मान लीजिए 10 मिलीग्राम है तो 20 मिलीग्राम 15 से 20 मिलीग्राम हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। इनके हिसाब से ये चिप इतनी बारीक होती है कि उसे खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक माइक्रोचिप का साइज बाल की परिधि के 50वें हिस्से के बराबर होता है और नैनो चिप का साइज उसके भी 50वें हिस्से के बराबर। पर जानकारों का दूसरा धड़ा कहता है कि जीपीएस चिप 3G या 4G इंटरनेट के जरिए ही काम कर सकती है और ये बगैर पावर सोर्स के नहीं चल सकती। उनके मुताबिक चिप तो नोट में लग जाएगी, लेकिन उसे चलाने के लिए जिस सर्किट की आवश्यकता है वो इतनी बारीक नहीं हो सकती जो कागज के एक पतले से नोट में समा जाए। वित्त मंत्री और आरबीआई ने खंडन किया है कि इस नोट में किसी भी तरह का कोई चिप लगा हुआ है। पर क्या यह बिल्कुल हास्यास्पद है कि किसी नोट को किसी तकनीक के जरिए ट्रैक किया जा सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसी तकनीक है जिससे नोटों का पता लगाया जा सकता है कि वो कहां पर है? NFC या RFID टैग ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट सिग्नल से नहीं चलते और न ही इन्हें बिजली की जरूरत होती है और एक खास उपकरण ही इनका पता लगा सकते हैं। NFC के लिए टैग और रिसीवर के बीच संपर्क जरूरी है। RFID 4 फीट तक की दूरी से ट्रैक किया जा सकता है। अगर 2 RFID टैग हो तो 30 फीट की दूरी से ट्रैक किया जा सकता है। का जो RFID भी 2 टाइप का होता है। एक जो है एक एक्टिव RFID एक होता है जिसका ऑपरेट करने के लिए हमको एक पावर सप्लाई चाहिए और नोट का अंदर तो हम एक्टिव RFID लगा नहीं सकते हैं। बाकी रहा पैसिव RFID। तो पैसिव RFID को रीड करने के लिए हमको जो है कोई एक रीडर चाहिए और रीडर से जो है एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन उसका ऊपर नोट का ऊपर आना चाहिए और उसको जो है उसी नोट जो उसको वो इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन क्वेश्चन जो है तो रीडर यहाँ पे अगर नोट का अंदर मैं RFID लगा भी दूं तो उसका अंदर रीडर कहाँ है उसको रीड करने के लिए? कई लोगों ने नए नोटों को RFID और NFC रीडर से चेक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। पर ऐसी गुंजाइश को खारिज नहीं किया गया जिसके तहत RFID की किसी एन्क्रिप्टेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। सरकार ने आधिकारिक तौर पर नोट में किसी भी ट्रैकर के इस्तेमाल से इनकार किया है। साथ ही अगर ऐसी किसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया होता तो इसकी छपाई की कीमत काफी अधिक होती। हाल में एक RTI के जवाब में RBI ने 2000 के एक नोट की छपाई का खर्च 3 रुपए 54 पैसे बताया था। इतने खर्च में चिप या किसी और तरह की तकनीक का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। सरकार की तरफ से बार बार इनकार किया जा रहा है कि नोटों में कुछ भी नहीं लगा है, कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे पता चले नोट कितने हैं, कहां पर हैं। फिर भी लोगों के मन में अगर शक उठ रहा है बार बार, तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि चाय वाला हो, वकील हो, हर जगह जहां भी इन नोटों को स्टॉक करके रखा गया है वहां पर एक रेड पड़ जाती है। तो क्या एक नोट को ट्रैक किया जा सकता है? दरअसल ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, कई देशों में लोग इसकी मदद लेते हैं, जिसके जरिए यह पता चले कि एक नोट कहां कहां से किन किन हाथों से होकर गुजरा है, क्या रहा है उस नोट का सफर। आजकल हर दिन करोड़ों रुपए का काला धन पकड़ा जा रहा है। उसमें भी ज्यादातर 2000 और 500 के नए नोट हैं।
आयकर विभाग, ईडी, पुलिस की टीमें उन लोगों पर नजर रखे हैं जो कैश में बड़े लेन देन कर रहे हैं, खासकर नए नोटों में। जितना हैरान करने वाला सवाल यह है कि 2000 और 500 के नए नोट इतनी बड़ी तादाद में आ कहां से रहे हैं, उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि काले धन के कुबेर कैसे पकड़े जा रहे हैं। आखिर वो क्या सिस्टम है जिससे सरकार, इनकम टैक्स, ईडी या पुलिस को ऐसे लोगों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है जो 2000 का काला धन लेकर घूम रहे हैं। कोई बच भी नहीं पाएंगे। जो लोग गड़बड़ किए हैं और लोगों को असुविधा पहुंचाया है और गलत काम किया है, सरकार का निर्देश का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगा। विदेशों में कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने ऐसी वेबसाइट्स बनाई हैं जिन पर रजिस्टर करने के बाद नोट के सफरनामे के बारे में जाना जा सकता है। यानी रजिस्टर करने वाले शख्स की जेब में रखा नोट कहां से होकर उसके पास आया है या फिर उसकी जेब से निकला नोट इस वक्त कहां है, ये पता लगाया जा सकता है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कुछ खास वेबसाइट्स बनाई गई हैं, लेकिन ये सरकारी वेबसाइट्स नहीं है। Why the name Where's George? I had the original idea to start the मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिससे मैं अपने डॉलर को ट्रैक कर सकूं। मुझे कई नाम समझ में आ रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि इसका नाम Where is George रखो। अब आपको इनके काम करने का तरीका भी बताते हैं। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली साइट का नाम है where'sgeorge.com। क्योंकि डॉलर पर जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर है, इसीलिए इस वेबसाइट को ये नाम दिया गया। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद इसमें उस डॉलर का नंबर डाला जाता है जो रजिस्टर करने वाला ट्रेस करना चाहता है। अगर उस डॉलर को किसी और व्यक्ति ने भी रजिस्टर कर रखा है तो साइट उस डॉलर की लोकेशन बता देगी। इसी तरह दूसरे देशों में साइट्स हैं, जैसे यूरोप में यूरो बिल ट्रैकर, ऑस्ट्रेलिया में मनी ट्रैकर, लेकिन ये भी सरकारी साइट्स नहीं है। यानी उस देश की सरकार इनका इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि निजी संस्थाएं किसी वजह से ऐसा करती हैं। I started Where's George back in 1998. एक दिन मेरे हाथ में $1 था जिस पर लिखा था आपकी जिंदगी शुरू हो। मुझे ख्याल आया कि ये डॉलर कहां से आया, किसने लिखा इस पर। फिर मैंने वेबसाइट बनाई। ये बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि कौन कौन किस जगह पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। भारत में जो काला धन रोज पकड़ा जा रहा है, उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, उसमें इन्फॉर्मर्स यानी सूत्रों का अहम रोल है। हर दिन देश भर में जितने भी छापे पड़ रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की बड़ी भूमिका है। देश भर में करीब 70% छापे पीएमओ से मिली जानकारी के आधार पर डाले जाते हैं। हर दिन पीएमओ में 15 से 20 फोन कॉल आते हैं। अब तक करीब 600 ऐसे फोन कॉल पीएमओ में आ चुके हैं और इन कॉल से मिली जानकारी सीधे इनकम टैक्स और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को भेज दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक पीएमओ में आए फोन कॉल्स की जानकारी 100% सही निकली है। सोचिए, आपके पड़ोस में किसके पास काला धन है, इसकी जानकारी खुद पीएमओ को मिल रही है और रेड भी पड़ रही है। यही नहीं, इससे पहले करीब 500 बैंकों की ब्रांच की सीसीटीवी फुटेज भी सरकार के पास आ चुकी है। यानी बैंक हो या काला धन जमा करने वाला कोई भी व्यक्ति, सरकार की नजर और पकड़ से कोई भी दूर नहीं है। अफवाह और हकीकत के बीच एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि माहौल कैसा चल रहा है। दरअसल अचानक नोटबंदी हुई है, लोगों के अपनी जो करेंसी थे वो अब अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एटीएम पर जाएं तो एक नोट निकलता है, ऑनलाइन जाएं तो नोटों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स नजर आते हैं। अब उन एक्सपेरिमेंट्स को जब हम करने की कोशिश करते हैं तो होता है एक नोट, एक्सपेरिमेंट करते हैं सफल नहीं होता है तो लगता है हो सकता है हमारे नोट में ही कोई खामी हो।
नोटबंदी के बाद से कैश की किल्लत के साथ साथ सबसे ज्यादा हड़कंप 2000 के नोट ने मचाया है। देश के कई शहरों से 2000 के इतने नोट बरामद हुए कि जब्त की गई रकम का आंकड़ा 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जहां पर भी नोट जब्त हुए हैं उनमें करीब 80% जगहों पर 2000 के नोटों की गड्डियां जरूर मिली। ऐसे में सोशल साइट्स पर तेजी से ये मैसेज फ्लैश हुआ कि 2000 के नोट में चिप न सही लेकिन रेडियो एक्टिव स्याही जरूर है। तभी तो 2000 के नोट की गड्डियां जहां भी हैं वो जैसे खुद ब खुद अपना पता बता रही हैं। तो क्या 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव स्याही का इस्तेमाल किया गया है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो ये अफवाह क्यों उड़ी? आइए करते हैं 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव इंक के इस्तेमाल के अकल्पनीय दावे की पड़ताल। किसी भी अस्थिर एटम का न्यूक्लियस रेडिएशन के रूप में जब ऊर्जा छोड़ता है तो उसमें से अल्फा बीटा कण, गामा किरणें या कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ऐसे एटम को रेडियो एक्टिव कहते हैं। अगर कोई रेडियो एक्टिव स्याही बनाई जाए तो उसमें कार्बन 14 या सल्फर 35 के नॉन वोलेटाइल कंपाउंड का इस्तेमाल होगा। और अगर कोई भी शख्स किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आया तो उसके शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होगा, कैंसर हो सकता है, मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव स्याही का इस्तेमाल होना इंसान की जान से खिलवाड़ नहीं होगा। इसीलिए इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नोट में रेडियो एक्टिव स्याही के इस्तेमाल की बात महज अफवाह है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगर हम इंटरनेशनली जो लॉ है रेडिएशन को लेके, IAEA है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, वो किसी भी तरह की परमिशन नहीं देंगे कि आप रेडियो एक्टिव इंक जो कि जनरल पब्लिक में सर्कुलेट होंगे नोट, उनमें इस्तेमाल की जाए। क्योंकि नोट हमेशा आदमी अपने जेब में या पॉकेट में रखेगा तो कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियो स्याही या रेडियोएक्टिव लेप कोई लगाया जाएगा तो उससे रेडिएशन निकलेगा जो हानिकारक होगा। और लंबे समय तक नोट रखते हैं लोग पॉकेट में, कई घंटों तक, कई दिनों तक, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन कैंसर पैदा कर सकती है। इसलिए कोई भी आदमी जो नोट छापता है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई सरकार या कोई संस्था, वो किसी भी प्रकार से रेडियो एक्टिव स्याही या रेडियो एक्टिव पेंट या रेडियो एक्टिव पेस्ट ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। 2000 का नोट नई जेनरेशन का नोट है जिसे अब तक की पारंपरिक करेंसी के मुकाबले तकनीकी तौर पर इतना मजबूत बनाया गया है कि उसकी नकल जल्द तैयार नहीं की जा सकी। लिहाजा ये नोट अद्भुत है। लेकिन क्या ये नोट इतना अद्भुत है कि इससे बल्ब जलाया जा सके? सोशल साइट्स पर घूम रहे इस वीडियो के मुताबिक 2000 के नोट से बल्ब जलाया जा सकता है, ठीक ऐसे जैसे किसी सोलर पैनल से बल्ब जलाया जाता है। वीडियो के दावे के मुताबिक अगर सिर्फ 30 सेकंड तक इस नोट को धूप में रखा जाए तो इसमें मौजूद ये हरी पट्टी चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक केबल है और इसकी ऊर्जा से बल्ब जलाया जा सकता है। हमने इस अफवाह की पड़ताल करने का फैसला किया। 30 सेकंड धूप में रखने के बाद नोट से बल्ब जलाने की कोशिश की। बल्ब नहीं जला। हो सकता है हमारा बल्ब सही नहीं हो, लेकिन हम ये बल्ब पूरी तरह जांच परख कर लाए थे। हमने दोबारा ट्राई किया, लेकिन नोट से बल्ब नहीं जला। हमने इलेक्ट्रिशियन की मदद ली, पर यह बल्ब फिर भी नहीं जला। तो फिर वीडियो में बल्ब कैसे जला, यह जानना जरूरी है। हमने इसकी पड़ताल की। नोट के अंदर हरी पट्टी के नीचे जो तार इस्तेमाल हुआ है वो नोबेल मेटल का होता है, जो न तो कागज से रिएक्ट करते हैं न ही वातावरण से प्रभावित होते हैं, और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि नोट जल्दी खराब नहीं हो। किसी भी तरह का तार अगर धूप यानी सोलर ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन तुरंत अपनी स्थिति में वापस लौट आते हैं, और इस तरह के तार में किसी भी सूरत में ऊर्जा का संचयन नहीं हो सकता। अगर आप बिजली के तार लगाएं और बाहर धूप में रख दें 2000 के नोट को तो बल्ब जल पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सबने ट्राई कर लिया, किसी का बल्ब नहीं जला।
लिहाजा ये क्लियर हो जाता है कि 2000 का नोट अपनी दूसरी खूबियों की वजह से अद्भुत तो है, लेकिन इतना अद्भुत भी नहीं कि उससे बल्ब जला लिया जाए। ये महज एक अफवाह है, वीडियो के साथ शरारत की गई है और इस तरफ ध्यान मत दीजिए। गुलाबी करेंसी की अविश्वसनीय खूबियों का एक सिरा इस नोट को स्कैन करने पर चल पड़े वीडियो से भी जुड़ा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नोट में अगर चिप नहीं है तो कोई और तकनीक जरूर इस्तेमाल की गई है, क्योंकि एक खास ऐप और 2000 के नोट का संपर्क होते ही पीएम का भाषण सुनाई और दिखाई देता है। सवाल उठा, कहीं इस ऐप में ही तो कुछ नहीं छिपा? इस नोट को किसी तरह स्कैन करने पे कहते हैं कि इस पे वीडियो प्ले होता है। किसी ऐप की जरूरत होती है। किसी के पास वो ऐप है? क्या ऐप है ये? मैम, इस ऐप का नाम है मोदी की नोट। मोदी की नोट जी। अच्छा, इसको खास डिजाइन किया गया 500 और 1000 की नोट को रीड करने। नहीं, अगर ये नोट स्कैन करे तो इस पे क्या चलता है? जी देखा ना जी, हमने इस पे टाइप कर लिया। ठीक है, ये 2000 का नोट है जी। ये हम यहाँ पर रखते हैं। हाँ। और ये मोदी के नोट। टैप क्लिक करना है हमें। हाँ। तो ये इस नोट को रीड करेगा। अच्छा। अभी ये रीड कर रहा है और जैसे ही एक बार रीड कर लेगा ना, ये देखिए। अच्छा, इस पर वीडियो। अच्छा, इसमें अगर मैं 500 का नोट लगाऊं? मैम, ये तब भी रीड करेगा क्योंकि मैं ये 500 का नोट। हाँ। अच्छा, और मैं 100 का नोट लगाती हूँ। ये 100 के नोट को नहीं रीड कर रहा है? इसको क्यों? रीड नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों सिर्फ 2000 और 500 के नोट को रीड करने के लिए बना हुआ है। तो इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी है या 1 मिनट, ये फोटोकॉपी हम लगाते हैं इसमें? देखिए, इसका फोटोकॉपी भी रीड कर रहा है। ये फोटोकॉपी रीड कर रहा है, लेकिन ये 100 का नोट नहीं रीड कर रहा है। बिकॉज ये इसके सिक्योरिटी फीचर्स जो डिजाइन किए गए हैं वो सिर्फ स्कैन कर रहा है, जैसे हम स्कैन करते हैं बार कोड को। अच्छा, पेटीएम। यानी कि हम ये समझ सकते हैं अब कि ये जो ऐप है, इसमें अगर प्रधानमंत्री का वीडियो चल रहा है तो इस नए नोट की कॉपी हो, ये नया नोट खुद हो, तभी ये चलेगा। पुराने नोटों पर ये नहीं चल रहा है, चाहे 100 का हो, 50 का हो, 10 रुपए का नोट हो। तो ये इसकी असलियत है। इस तरह ये बात साफ होती है कि इस नोट में ऐसी कोई अद्भुत बात नहीं जिसकी वजह से एंड्रॉइड फोन में प्रधानमंत्री का वीडियो चलता है, बल्कि जो कुछ है वो इस ऐप में है। इस ऐप को नए नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स के हिसाब से बनाया गया है और यही वजह है कि पुराने किसी नोट के ऊपर रखने से प्रधानमंत्री का वीडियो नहीं चलता। कुछ लोगों का कहना है कि इस ऐप के जरिए असली और नकली नोटों की भी पहचान हो सकेगी, तो वो बात भी पूरी तरह से गलत साबित होती है, क्योंकि ये ऐप नए नोट की फोटोकॉपी पर भी काम करता है, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया। कुल मिलाकर ये ऐप सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसका कोई और मकसद नहीं। 2000 के नोट से एक कदम आगे बढ़कर हिंदुस्तान में एक और अद्भुत नोट लाने की योजना है। भारत में प्लास्टिक के नोट की छपाई की भी तैयारी है। प्लास्टिक का नोट और ज्यादा अद्भुत होता है। मिसाल के तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया का डॉलर देखिए, जो प्लास्टिक से बनता है। इसे मैंने पूरी तरीके से मचोड़ दिया है, अपनी मुट्ठी में रखा है, और अगर मैं खोलती हूं तो ये वापस बिल्कुल सीधा। इन नोटों की नकल करना मुश्किल है। इन नोटों को लंबे वक्त तक इस्तेमाल करना आसान है। इन नोटों से पर्यावरण की रक्षा करना आसान है। और सबसे बड़ी बात, ये नोट सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक जरिया मात्र नहीं, करप्शन से लड़ने वाली आर्मी के सबसे मजबूत प्लास्टिक के कमांडो हैं। जब इनके फायदे इतने हैं तो इन्हें भारतीय करेंसी का हिस्सा बनाने में नुकसान कैसा? वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ऐलान कर दिया है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही प्लास्टिक का नोट भारतीय करेंसी की शान बनेगा।
शुरुआत 10 रुपए के प्लास्टिक नोट से हुई। जयपुर, शिमला, कोच्चि, मैसूरू और भुवनेश्वर में सबसे पहले बतौर ट्रायल 10-10 रुपए के लगभग 1 अरब नोट चलाए जाएंगे। अगर प्रयोग सफल रहा तो धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ाया जाएगा। अविश्वसनीय था, उसकी पड़ताल हमने की। अब जो अद्भुत है इन नोटों के बारे में वो आपको बताते हैं। आइए आपको समझाते हैं आखिर 2000 के असली नोट की क्या पहचान है और इसकी अद्भुत बातें क्या-क्या हैं। 2000 के नोट में किनारे की तरफ 7 एंगुलर लाइंस हैं। नोट को लाइट के सामने रखने पर यहाँ 2000 लिखा दिखता है। आंख के सामने 45 डिग्री पर रखें तो यहाँ पर 2000 रुपए लिखा दिखेगा। इस नोट पर छोटे छोटे अक्षरों में आरबीआई और 2000 लिखा है। सिक्योरिटी थ्रेड है जिस पर भारत, आरबीआई और 2000 लिखा है। नोट को हल्का मोड़ने पर थ्रेड का कलर हरे से नीला हो जाता है। यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है। यहाँ लिखे नंबर 2000 का रंग बदलता है, ये भी हरे से नीला हो जाता है। नोट के बाईं ओर के ऊपर और दाईं ओर के नीचे की तरफ बड़े से छोटे क्रम में नंबर लिखे हैं। गुलाबी रंग सेहत का रंग माना जाता है। 2000 का नया नोट अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के मकसद से उतारा गया, पर काले धन के कुबेरों ने इसे भी काला करने की कोशिश की। ये नोट ढांचे में अद्भुत है और अगर सब साथ दे तो देश की तरक्की के लिए अविश्वसनीय कमाल दिखा सकता है। कुछ अद्भुत सुनकर उसे अविश्वसनीय मानकर खारिज कर देना एक तरफ है, दूसरी तरफ है उस अविश्वसनीय की पड़ताल करके सच को जानना। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।